शहर का सबसे व्यस्त इलाका था। पुरानी अदालत के सामने वाला एक चौराहा था। सुबह से शाम तक लोगों की आवाज़, गाड़ियाँ, वकील की काली कोट, अफसरों की चमकती गाड़ियाँ और आम लोगों की थकी हुई जिंदगियाँ थी। सब कुछ मानो जैसे एक साथ चलता था। उसी चौराहे के एक कोने में नीम के पेड़ के नीचे एक आदमी रोज जमीन पर बैठा हुआ जूते पर पॉलिश करता था। मैले कपड़े, घिसी हुई चप्पल, सामने एक पुराना लकड़ी का डिब्बा जिसमें ब्रश, काली पॉलिश और एक फटी हुई कपड़े की पोटली रखी हुई थी। लोग उसे नाम से नहीं जानते थे, सब बस इतना कहते थे, अरे वही जूते वाला। कोई उससे ठीक से बात भी नहीं करता था। कुछ लोग जूते आगे बढ़ाते हुए ऐसे देखते थे कि जैसे वो इंसान ही नहीं, कोई एक चीज़ है। कुछ लोग पॉलिश के बाद पैसे फेंक देते, कुछ लोग पैसे देने में ही मोल भाव करते। अरे बस जूता ही तो चमकाया है। वह आदमी कभी कुछ नहीं कहता किसी से, ना शिकायत करता, ना गुस्सा करता, बस हल्की सी मुस्कान के साथ अपना काम करता रहता। उसकी उम्र करीब 50 के आसपास थी। चेहरे पर झुर्रियाँ थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। ऐसी शांति जो अक्सर बहुत से कुछ सह चुके लोगों की आंखों में होती है। हर दिन की तरह एक दिन भी बहुत सारे वकील कोर्ट से बाहर निकल रहे थे। एक युवा वकील महंगे सूट में मोबाइल पर बात करता हुआ आया। जूता साफ कर दे जल्दी। उसने बिना देखे पैर आगे बढ़ा दिए। जूता वाला आदमी चुपचाप पॉलिश करने लगा। काम खत्म हुआ तो बोला, साहब 20 रुपये हुए। वकील ने जेब से 10 रुपये निकाले और कहा, इतना ही काफ़ी है। जूते वाले ने कुछ नहीं कहा, बस पैसे उठा लिए। वकील हंसते हुए अपने दोस्त से बोला, इन लोगों को आदत पड़ गई है भीख मांगने की। जूते वाले ने सब कुछ सुना, लेकिन चेहरे पर वही शांति थी। एक सवाल जो किसी ने नहीं पूछा, चौराहे पर एक स्कूल का लड़का भी रोज उसी को देखता था। उसका नाम था आदित्य। आदित्य को हमेशा हैरानी होती कि ये आदमी इतना शांत कैसे रह सकता है। लोग इसे नीचा दिखाते हैं, फिर भी ये कुछ नहीं बोलता। एक दिन हिम्मत करके आदित्य ने पूछा, चाचा आपको बुरा नहीं लगता जब लोग ऐसे बात करते हैं? जूते वाले ने मुस्कुराकर कहा, बेटा अगर हर बात का बुरा मान लूं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। आदित्य ने फिर पूछा, आप पढ़े लिखे कितने हो? जूते वाले की आंखों में हल्की सी चमक आई। वह बोला, पढ़ा लिखा होना सिर्फ डिग्री से नहीं होता बेटा। आदित्य उस दिन कुछ समझ नहीं पाया। एक दिन सब बदल गया। एक सुबह शहर में अफरा तफरी मच गई। अखबारों में खबर छपी कि राज्य के नए गृह सचिव आज अचानक जिला अदालत निरीक्षण करेंगे। पुलिस अफसर सब सतर्क हो गए। कोर्ट के बाहर सफाई हुई, व्यवस्था ठीक की गई। जूता वाला आदमी हमेशा की तरह अपने कोने में बैठा रहा था। करीब 10 बजे एक काफिला आया। काली गाड़ियाँ, पुलिस की गाड़ियाँ, सायरन। लोगों में हलचल मच गई। सब एक दूसरे को धक्का देकर देखने लगे। एक गाड़ी से एक साधारण कपड़ों में आदमी उतरा। ना कोई दिखावा, ना ही कोई अकड़ थी उसमें। उसकी नज़र सीधे नीम के पेड़ के नीचे बैठे जूते वाले पर पड़ी। वह धीरे धीरे उसके पास आया। सबको लगा अब ये भी जूता पॉलिश करवाएगा। उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, कैसे हो रमेश? जूते वाले ने सिर उठाया। पहचानते ही वह खड़ा हो गया। साहब आप? अब सब चौंक गए। वह आदमी बोला, आज भी मेहनत कर रहे हो, अच्छा लगा। जूते वाले ने हाथ जोड़कर कहा, मेहनत तो इंसान को जिंदा रखती है साहब। सच सामने आया। तभी एक पुलिस अफसर दौड़ा हुआ आया और बोला, सर आप यहाँ खड़े हैं, हमें लगा आप सीधे कोर्ट में आएंगे। पूरा चौराहा सन्न रह गया। किसी ने धीमे से पूछा, सर वह आदमी
पलटा और बोला, हाँ मैं ही राज्य का नया गृह सचिव हूँ। अब सबकी आंखों में खुली की खुली रह गई। जूते वाला आदमी, जिसे सब जूते पॉलिश वाला समझते थे, उसके सामने राज्य का सबसे बड़ा अफसर खड़ा हुआ था और उसे नाम से बुला रहा था। जूते वाले की पहचान देखो कि गृह सचिव ने सबको देखा और कहा, आप लोग इन्हें जूते वाला समझते हो? फिर जूते वाले की ओर देखा और बोले कि ये मेरे गुरु हैं। भीड़ में खुसुर-फुसुर शुरू हो गई। गृह सचिव ने कहा, शुरू किया, आज से 25 साल पहले जब मैं शहर में आया था, मैं बहुत गरीब था। पढ़ाई करने के लिए पैसा भी नहीं था। कॉलेज छोड़ने की नौबत आ गई थी। उसने जूते वाले की ओर इशारा किया और कहा, इन्हीं रमेश जी ने मुझे काम दिया। रात में पढ़ाई, दिन में मेहनत। इन्होंने ही मुझे सिखाया कि इज्जत काम से मिलती है, कपड़ों से नहीं। जूते वाले रमेश की आंखें भर आई। असली बड़ा आदमी कौन? गृह सचिव ने आगे कहा, आज आप लोग मुझे साहब कहते हैं, लेकिन अगर ये आदमी उस दिन मेरा हाथ ना पकड़ता तो मैं आज कुछ भी नहीं होता। फिर उसने भीड़ की ओर देखा कि जो इंसान आपको छोटा दिखता है, ज़रूरी नहीं है कि वो छोटा ही हो। कभी कभी असली बड़े लोग ज़मीन पर बैठे होते हैं। शर्म और सीख। वह वकील जिसने रोज रमेश का मजाक उड़ाया था, सर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखों में शर्म थी। गृह सचिव ने रमेश से कहा, आओ मेरे साथ चलना चाहिए, आपके लिए सब इंतज़ाम कर दूंगा। रमेश मुस्कुराया, नहीं साहब, मैं यही हूँ। यहाँ मुझे रोज इंसानों की असली पहचान देखने को मिलती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि उस दिन के बाद चौराहे पर बहुत कुछ बदल गया। लोग अब पैसे फेंकते नहीं थे, नज़र मिलाकर बात करते थे। और सबसे ज़्यादा क्या हुआ कि इज्जत से, क्योंकि सब समझ गए थे। इसलिए कहते हैं, कभी किसी को उसके काम से नहीं आंकना चाहिए। असली पहचान पद से नहीं, संस्कार से होती है। सम्मान देने से इंसान बड़ा बनता है।